स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए आप सभी के बोर्ड एग्जामिनेशन पास आते जा रहे हैं एंड काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन से डरते हैं। वो ये सोचते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर कैसा आएगा, कहाँ से आएगा, हमसे बनेगा नहीं बनेगा, पास हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। एंड ये वो बच्चे होते हैं जो कि फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं, क्योंकि अभी तक आपने जो स्कूल का एग्जाम दिया है उनमें और बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी डिफरेंस होता है। बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कभी पेपर टफ आ रहा है, कभी पेपर बहुत ही ईजी आ रहा है एंड कभी कभी क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो कि आपने पूरे सेशन में कभी नहीं देखे होंगे, आपके बुक से होंगे ही नहीं वो, यानी कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी-कभी आउट ऑफ ब्लूप्रिंट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस वीडियो में अपन यही बात करेंगे कि अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, इससे क्या नुकसान होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, सारी चीज़ें आपको आगे बताता हूँ। क्योंकि एमपी बोर्ड की तरफ से जो मॉडल्स पेपर जारी किए गए थे, अभी रिसेंट में प्री बोर्ड के जो प्रैक्टिस सेट पेपर आए थे, उनमें भी कुछ क्वेश्चन आपको आउट ऑफ सिलेबस दिए गए हैं। तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, वही मैं आपको आगे बताऊँगा। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन से जुड़ी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको यहाँ पर देता रहूँगा। अब देखिए फर्स्ट तो आपको ये समझना होगा कि अगर आप बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में बैठ रहे हो, तो आपके पेपर में काफ़ी सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि कहीं पर मिस्टेक हो सकती है, मिसप्रिंट हो सकते हैं, हो सकता है कि आपका ब्लूप्रिंट मैच ना हो या फिर आपको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे दिए हों। तो ऐसे में आपको खड़े होकर टीचर से ये नहीं कहना है कि ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये कहाँ से आ गए, या फिर यहाँ पर ब्लूप्रिंट तो मैच हो ही नहीं रहा है। इसमें उनका कोई भी हाथ नहीं होता है, क्योंकि पेपर तो एमपी बोर्ड की तरफ से बन के आते हैं। वहीं अगर बात करें आपके स्कूल के एग्जामिनेशन में, तो वहाँ पर आप ये सारे क्वेश्चन पूछ सकते थे। कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है या फिर कोई क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, तो टीचर वहाँ पर चेंज कर देते थे। पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर में कोई भी करेक्शन होना होता है, तो जो सेंटर के हेड हैं, जो केंद्र अध्यक्ष है, वो खुद आएँगे आपके रूम में बताने कि इस पेपर में इस जगह करेक्शन होना है। एंड करेक्शन में भी आपको बस यही बताएँगे कि इस पेपर में यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर मिसप्रिंट है, आप उसको ठीक कीजिए। वो आपको ये नहीं बताएँगे कि ये जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ ब्लूप्रिंट आ गया है, इसको आप छोड़ दीजिए। ऐसा वो कुछ भी नहीं बताएँगे। तो अगर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि आपके जो प्री बोर्ड के पेपर आए हैं, आपके जो मॉडल्स पेपर आए हैं एमपी बोर्ड की तरफ से, उनमें आप कुछ क्वेश्चन देखोगे तो वो आउट ऑफ सिलेबस ही हैं। जो आपको टफ क्वेश्चन से दिख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप उनको देख रहे हो, आप सोच रहे हो कि ये कहाँ से आ गए, तो वो आपके आउट ऑफ सिलेबस ही क्वेश्चन है। ऐसे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आ सकते हैं, चांसेस हैं। क्योंकि ये एमपी बोर्ड है एंड सीबीएसई बोर्ड को काफ़ी ज़्यादा कॉपी करने की ये कोशिश करता है। इस कारण से आप देखेंगे साइंस के पेपर में, जो प्री बोर्ड के पेपर आए थे, काफ़ियों में आपको केस स्टडी वगैरह भी दी गई है, जो कि एमपी बोर्ड के फॉर्मेट में कभी है ही नहीं। तो अगर ऐसे नए-नए क्वेश्चन पेपर में आते हैं, यहाँ पर आपको आउट ऑफ सिलेबस का मीनिंग अच्छे से समझना पड़ेगा। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि वो जो क्वेश्चन आया है, वो आपके सब्जेक्ट में जितना भी आपका सिलेबस दिया गया है, उसमें से किसी भी टॉपिक से मैच नहीं हो रहा है, या फिर वो उस टॉपिक से मैच हो रहा है जो कि एमपी बोर्ड ने रिड्यूस किए हुए हैं। यानी कि जो टॉपिक एमपी बोर्ड ने हटा दिए हैं, जब आपका सेशन स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर एमपी बोर्ड ने एक पीडीएफ जारी की थी आपके सिलेबस की, उसमें आपको बताया गया था कि आपके सिलेबस से क्या-क्या टॉपिक हटाए गए हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि पूरे बुक में कहीं पर नहीं है, किसी भी टॉपिक से मैच नहीं हो रहे हैं, या फिर वो रिड्यूस टॉपिक में से आपको दिए गए हैं, तो वो होते हैं आपके आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। अब ऐसी कंडीशन में एमपी बोर्ड क्या करता है, मैं आपको प्रीवियस सेशन का सीन बता देता हूँ। प्रीवियस सेशन में भी कुछ सब्जेक्ट के पेपर में ऐसा हुआ था। फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर में कुछ क्वेश्चन रिड्यूस टॉपिक से दिए गए थे। उस टाइम पर एमपी बोर्ड ने एक नोटिस जारी भी किया था कि ये जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए हैं, यानी कि रिड्यूस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, तो यहाँ पर बोनस मार्किंग की जाएगी, बच्चों को परेशान नहीं होना है। पर देखिए इसका कोई कन्फर्मेशन नहीं होता है कि बोनस मार्किंग आपको दी जाएगी। एंड बोनस मार्किंग की भी एक कंडीशन होती है, आपने अगर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है जो कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, तभी आपको बोनस मार्किंग दी जाती है। अगर आपने उस क्वेश्चन को छुआ तक नहीं है, स्टार्ट भी नहीं किया है, तो ऐसे में आपको बोनस मार्किंग नहीं दी जाती है। एंड ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, तो वहाँ पर बोनस मार्किंग की ही जाएगी। क्योंकि हो सकता है कि एमपी बोर्ड की नज़र में वो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो ही ना। आप सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, पर एमपी बोर्ड का ये तो सिलेबस में है, वो कहीं न कहीं से आपको शो कर देगा कि इस टॉपिक से हमने क्वेश्चन घुमा-फिरा के पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन पेपर में अगर आपको कोई ऐसे क्वेश्चन दिख रहे हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस आए हुए हैं, तो उनको आप तभी अटेम्प्ट कीजिएगा जब उसके और का क्वेश्चन भी आपको नहीं आ रहा है। यानी कि जब आखिरी स्टेज हो, तभी आप ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया है कि हो सकता है कि एमपी बोर्ड की नज़र में वो आउट ऑफ सिलेबस हो ही ना। एंड आप भरोसे में बैठे हुए हो, को आपको यहाँ पर बोनस मार्किंग दे दी जाएगी। तो ऐसी चीज़ें होती हैं एमपी बोर्ड में, इसमें आपका फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर एमपी बोर्ड की नज़र में वो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, तो आपको फ्री के नंबर दे दिए जाएँगे। बट अगर वो क्वेश्चन एमपी बोर्ड आउट ऑफ सिलेबस मान ही नहीं रहा है, तो ऐसे में आपको कोई भी नंबर नहीं दिए जाएँगे, आपके पूरे मार्क्स वहाँ पर कट हो जाएँगे। तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पेपर में, तो उनको अटेम्प्ट करके ज़रूर से आइएगा, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर बोनस मार्किंग हो जाए, फ्री के नंबर आपको दे दिए जाएँ। ऐसे ही आपका ब्लूप्रिंट में होता है, अगर ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, कोई 4 नंबर का क्वेश्चन आपको 2 नंबर में दे दिया है, तो यहाँ पर आप ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते हो कि ये आउट ऑफ सिलेबस है या फिर आउट ऑफ ब्लूप्रिंट है। क्योंकि बड़े टॉपिक को आप 2 नंबर में छोटा कर दीजिए, आंसर उसका आप छोटा कर दीजिए।
पर रेयर केस में आउट ऑफ ब्लूप्रिंट क्वेश्चन पर भी बोनस मार्किंग की जाती है। वो कब की जाती है? जैसे कोई बड़ा डेरिवेशन है 3-4 पेज का, आप उसको 2 नंबर में दे दिया, तो बच्चों को तो उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको बोनस मार्किंग दी जाती है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम में। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन से जुड़ा कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर वीडियो कवर करके दे दूँ, या फिर आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।